सुपर रोबोट मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर। टाइटन मॉन्स्टर गांव में घुसकर तबाही मचा रहा था। उसे देखकर गांव वाले भाग रहे थे, पर अचानक से मॉन्स्टर का जादू काम नहीं करने लगता। वो रुक जाता है। अरे ये क्या, मेरा जादू काम करना बंद कर दिया। मतलब कल सूर्य ग्रहण है, मुझे अभी यहाँ से भागना होगा। भागते हुए टाइटन मॉन्स्टर सीधे जंगल की तरफ जाता है। उस जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी। उस गुफा में वो चला जाता है। उधर गांव वाले मॉन्स्टर के हाथों मरने से बच जाते हैं, पर उन्हें मॉन्स्टर की ये हरकत कुछ ठीक नहीं लगती। तब एक औरत कहती है, अरे ये मॉन्स्टर बिना हमें मारे क्यों ऐसे चला गया? क्या हुआ इसे? कभी तो ये ऐसे नहीं करता था। उसकी बात सुनकर दूसरा आदमी कहता है, अरे दीदी, क्या तुम्हें उसके हाथों मरना था क्या, जो तुम्हें उसके जाने से बड़ा बुरा लग रहा है? ये तो अच्छा हुआ कि वो चला गया, वरना मैं खुद उसे मार देता। पता है ना, झुकेगा नहीं साला अपन। अबे तू मारेगा? तू तो अपनी बीवी से डरता है, तू क्या उस मास्टर को मारेगा? बड़ा आया कहने वाला, झुकेगा नहीं साला। मॉन्स्टर के जाने से गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। तो उधर मॉन्स्टर गुफा में सूर्य ग्रहण का इंतजार करता रहता है। दरअसल टाइटन मॉन्स्टर पर एक श्राप था। उसे सूर्य ग्रहण के दिन बिना दिल के ही रहना होता है। सूर्य ग्रहण के बाद की पहली किरणें जब उसके दिल पर गिरेगी, तभी जाके उसे उसकी जादुई शक्तियां वापस मिलेगी और वो और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। टाइटन मॉन्स्टर ने अपने दिल को निकालकर एक पेड़ से लटका दिया, ताकि सूरज की किरणें उस पर आसानी से गिर सके। पर टाइटन मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए गांव का सुंदर नाम का लड़का देख लेता है। अच्छा, तो इस टाइटन मॉन्स्टर की शक्तियां उसके दिल में है। अगर कल इसे इसका दिल ही नहीं मिला तो हाँ, मैं इसके दिल को ही चुराकर भाग जाता हूँ। इसे गांव वालों को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी इस टाइटन मॉन्स्टर से। सुंदर मॉन्स्टर के सोने का इंतजार करता है। जब उसे लगता है कि मॉन्स्टर सो गया, तब वो उसके दिल को चुराने जाता है। तब सुंदर दिल को चुराकर भागने ही वाला था कि सोया हुआ टाइटन मॉन्स्टर जाग जाता है और सुंदर को वो पकड़ लेता है। मेरी शक्तियाँ सोई हुई है, मैं नहीं। कोई भी मेरे दिल को छू नहीं सकता, समझे? टाइटन मॉन्स्टर सुंदर को कैद करके रखता है, लेकिन सुंदर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इधर शक्तियां ना होने की वजह से मॉन्स्टर भी कुछ नहीं कर पाता। सुंदर घर जाकर जल्दी से अपने भाई किशोर से कहता है, किशोर भैया, मॉन्स्टर को मारने का बहुत ही अच्छा मौका हाथ में आया है। अगर हमने ऐसा किया तो मॉन्स्टर भी मारा जाएगा, लेकिन देर हो गई तो वो और भी ताकतवर बन जाएगा। हमें कुछ करना होगा भैया। सुंदर सारी बातें किशोर को बताता है। तब किशोर को सुंदर की बात पर विश्वास ही नहीं होता और वो कहता है, अरे सुंदर, इंसान हो या मॉन्स्टर, भला वो अपने दिल को बाहर निकालकर आखिर कैसे जीवित रह सकता है? लगता है तुमने एक दिन में ही कोई बुरा सपना देखा है। किशोर सुंदर की बातों को अनदेखा करता है, लेकिन सुंदर इस मौके को खोना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो फिर से जंगल जाता है। वो रात भर घर नहीं आता। तब किशोर को सुंदर के लिए चिंता होने लगती है। पता नहीं सुंदर कहाँ चला गया। लगता है मॉन्स्टर वाली बात अभी भी उसके मन में है, और तो और सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। ऐसा सोचकर किशोर सुंदर को ढूंढते ढूंढते जंगल जाता है। वो उसे ढूंढते हुए जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी मुलाकात एक जादूगर से होती है। वो जादूगर उसे कहता है, अरे तुम इस वक्त इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं सूर्य ग्रहण लगने वाला है? इस वक्त तुम जंगल में मत घूमो। किशोर जादूगर को सारी हकीकत बताता है, जिसके लिए जादूगर भी चिंतित हो जाता है और वो कहता है, हाँ किशोर, तुम्हारा भाई सच कह रहा था। मैं भी उसी टाइटन मॉन्स्टर को ढूंढ रहा हूँ। यह सच में सही मौका है उस टाइटन मॉन्स्टर को मारने का। तब जाके किशोर को सुंदर पर विश्वास होता है। मॉन्स्टर का पता लगाने के लिए जादूगर अपनी जादुई शक्ति से एक सुपर रोबोट को प्रकट करता है और उसकी मदद से वो उस गुफा तक चले जाते हैं। दरअसल मॉन्स्टर ने दूसरी बार भी सुंदर को कैद कर लिया था। थोड़ी ही देर में सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता है। तब सुपर रोबोट मॉन्स्टर पर हमला करता है। उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर अपने दिल के पास जाने की कोशिश करता है,
लेकिन सुपर रोबोट उसे हमेशा रोकता है। थोड़ी देर में ग्रहण हट जाता है। किरणें तो दिल पर गिर गई थी, पर मॉन्स्टर दिल के पास ही नहीं पहुंच पाता। तब वो कहता है, छोड़ो मुझे मेरे दिल तक जाने दो, फिर देखो मैं एक एक को कैसे मारता हूँ। टाइटन मॉन्स्टर बिना दिल के कमजोर हो रहा था। किशोर सुंदर को छुड़ा लेता है और जादूगर टाइटन मॉन्स्टर के दिल को उठाकर सुपर रोबोट के पास फेंक देता है। सुपर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर के दिल पर उछल उछल कर उसे नेस्तनाबूद कर देता है। टाइटन मॉन्स्टर के दिल के खत्म होते ही मॉन्स्टर जोर से चिल्लाते हुए मारा जाता है। इस तरह से टाइटन मॉन्स्टर का सुपर रोबोट के कारण अंत हो जाता है। मैजिकल मनी जेसीबी मिनी रोबोट। संगा, रंगा और बिल्ला तीनों दोस्त थे। वो चोरियां साथ मिलकर करते थे। उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन संगा और बिल्ला रंगा के साथ झगड़ रहे थे। तब रंगा कहता है, कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम दोनों को ये काम नहीं करने दूंगा। बेचारा वो सुनील गरीब लोगों की पैसों से मदद कर रहा है और तुम उसका मैजिकल मनी जेसीबी चुराने की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सुनकर बिल्ला कहता है, अरे तुम कब से गरीब लोगों के बारे में सोचने लगे? कुछ भी हो जाए हम दोनों ये काम करके ही रहेंगे। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी पुलिस के पास जाकर उन्हें सब बताऊंगा। लेकिन रंगा जैसे ही वहां से जाने लगता है, तब पीछे से संगा और बिल्ला उसके सर पर जोर से वार करते हैं, जिस वजह से रंगा बेहोश हो जाता है। संगा और बिल्ला उसे एक जगह पर कैद करके रख देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि सुनील के पास आखिर वो मैजिकल मनी जेसीबी कहां से आया। तो चलिए चलते हैं कुछ दिन पहले। सुनील एक अमीर आदमी था, पर वो हमेशा गरीब लोगों से नफरत करता था। वो गरीब लोगों से अच्छा बर्ताव नहीं करता था। वो हमेशा सोचता था, मेरे हाथ में रहता तो मैं गांव के सारे गरीब को यहाँ से हकाल देता। एक पल के लिए भी उन्हें इस गांव में नहीं रहने देता। जब कभी वो मेरे सामने आते हैं तो मेरा दिन बुरा हो जाता है। इस तरह सुनील का स्वभाव था। वो गरीबों के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता था। लेकिन एक दिन उसके फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिस वजह से उसका बहुत नुकसान हो जाता है। वो रोड पर आ जाता है। वो अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगता है। ऐसे में ही एक दिन उसका बच्चा और बीवी बीमार होकर मारे जाते हैं। बेचारा सुनील अकेला रह जाता है। वो बहुत दुखी हो जाता है। मैंने गरीब लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, इसलिए शायद मुझे ये सजा मिली। मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा परिवार भी नहीं रहा। ऐसे में अब मैं जीकर क्या करूंगा? इस तरह सुनील सोचते हुए पहाड़ की चोटी से खुदकुशी करने जाता है। तभी वहां एक साधु मुनि आते हैं और उसे रोकते हुए वो कहते हैं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया बेटा। जिंदगी किसी के हाथ में नहीं रहती, पर अब तुम जिंदा रहकर गरीब लोगों की मदद कर सकते हो। ये लो, ये एक जादुई मनी जेसीबी है। ये जेसीबी तुम्हें पैसे देगा, जिससे तुम्हें गरीब लोगों की मदद करनी होगी। जाओ बच्चे, आज के बाद दुख तुम्हें कभी नहीं सताएगा। उस दिन से लेकर आज तक सुनील एक झोपड़ी में अकेला रहकर गरीब लोगों की मदद करता रहता है। और उसी मैजिकल मनी जेसीबी को बिल्ला और संगा अपने मतलब के लिए चुराना चाहते थे। बिल्ला और संगा मैजिकल मनी जेसीबी चुराने के लिए मिनी रोबोट बनाते हैं। उधर रंगा को होश आता है। तब वो सोचता है, ये क्या, संगा और बिल्ला ने मैजिकल मनी जेसीबी तो नहीं चुराया? नहीं, मुझे किसी भी तरह सुनील के पास जाना होगा। मुझे उसे आगाह करना होगा। रंगा जैसे तैसे वहां से मुक्त होकर सीधा सुनील के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। तब सुनील कहता है, मैं तुम में ये बदलाव देखकर बहुत खुश हूँ। अब ये चोरी का काम बंद कर दो और मेरे साथ मिलकर अच्छी से जिंदगी जियो। गरीब लोगों की मदद करो, उसी में बहुत पुण्य है। और हाँ, आने दो उस संगा और बिल्ला को, मैं सब देख लूंगा। उसी वक्त संगा और बिल्ला मिनी रोबोट लेकर सुनील के झोपड़ी के पास आते हैं। मिनी रोबोट सुनील की झोपड़ी को तोड़-फोड़ कर रख देता है, जिस वजह से सुनील और रंगा बाहर आ जाते हैं। रंगा को वहां देखकर संगा और बिल्ला चकित हो जाते हैं। तब बिल्ला कहता है, अच्छा रंगा, तो तू वहां से भागकर यहाँ आ गया। अब ये हमारा मिनी रोबोट तुम दोनों को ही खत्म कर देगा, ताकि हमारे काम में कोई रुकावट ना आ सके और हम आसानी से तुम्हारा ये मैजिकल मनी जेसीबी चुरा सके।
ऐसा कहकर बिल्ला मिनी रोबोट को सुनील और रंगा को मारने के लिए कहता है, लेकिन मैजिकल मनी जेसीबी से जादुई रोशनी निकलती है, जिस रोशनी से वो मिनी रोबोट देखते ही देखते पिघल जाता है। मिनी रोबोट देखते ही देखते पिघल कर पानी बन जाता है और वो पिघला हुआ पानी मैजिकल मनी जेसीबी में समा जाता है। अब मैजिकल मनी जेसीबी उन दोनों को अपनी रोशनी से कैद कर लेता है। तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है और उन दोनों को जेल ले जाती है। उस दिन के बाद से सुनील और रंगा दोनों भी गरीब लोगों की मदद करने लगते हैं।